गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 9 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में मैं पुनः आपको लिए चलता हूँ नंबर सिस्टम की तरफ, संख्या पद्धति की तरफ। मैं आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्णांक संख्या से परिचित करा चुका हूँ। संख्या रेखा पर उसका निरूपण करके भी दिखला चुका हूँ। हम उसी कड़ी में फिर आपको आगे लिए चलते हैं। मेरी बात को कृपया आप लोग गौर से सुनें और बोर्ड पर आप लोग ध्यान दें। हम आते हैं अब सम संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इवन नंबर। वह प्राकृत संख्या जो दो मतलब 2 से पूर्णतया विभाजित हो। अर्थात जिस संख्या में दो से भागा देने पर शेष यानी कि रिमाइंडर शून्य आए, वह सम संख्या कहलाती है। The natural number which is completely divisible by 2 is called even number। ना तो वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, completely divisible by 2 is called even number। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 और अनलिमिटेड है। सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m।
जहाँ m बराबर प्राकृत संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो सबसे छोटा सम धन पूर्णांक हमको हो जाएगा 2। अब सब सम संख्या का हम आपको व्यापक रूप बताए 2m। तो यदि हम m बराबर लेते हैं 1, तो आपको 2m बराबर हो गया 2 गुना m, और m का मान हम 1 रखें, तो ये क्या है 2 सम संख्या। और यदि हम m का मान 2 रखें, तो हमारा व्यापक रूप है 2m, मतलब 2 गुना m, और m का मान हम 2 रख दिए, तो आ गया 4। ये दूसरी सम संख्या है। और यदि हम m का मान 3 रख दिए, तो हमारा सम संख्या का व्यापक रूप है 2m, m का मान 3 रख दिए, ये हमारी तीसरी सम संख्या हो गई। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये सम संख्या विषम संख्या से आप चौथी पांचवी कक्षा में भी अवगत हैं, बस केवल उसी की पुनरावृत्ति हो रही है आपके याद को ताज़ा करने के लिए। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी तरह भागा लग जाए, यदि हम 2 से भागा लगाएं किसी प्राकृत संख्या में, हमको शेष अगर शून्य आ जाए, तो वो सारी संख्याएं कहलाएगी सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अपरिमित संख्याएं है ना, एकदम अपरिमित संख्याएं हैं। जितनी आप संख्याएं लिखते चले जाइए, और आपको लिए चलते हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या ओड नंबर, सम का उल्टा आपको हो जाएगा विषम। इस संख्या में 2 से पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा, शेष 1 बच जाएगा। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, अर्थात
2 से भागा देने पर शेष मतलब कि रिमाइंडर बराबर एक 1 आए विषम संख्या ओड नंबर कहलाता है। दैट नेचुरल number which is not completely divisible by 2 and we get remainder is equal to 1 is called odd number। जिस प्राकृतिक संख्या में हमको 2 से पूरा पूरा भागा नहीं लगे और हमको शेष में 1 आवे तो सारी संख्याएं कहलाएगी ओड नंबर। जैसे आपको हो गया 1 3 5 7 बढ़ते चले जाइए, ये भी अपरिमित है। विषम संख्या 1 1 से शुरू होती है। सबसे छोटी विषम संख्या बराबर 1। और विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m-1, जहाँ m बराबर है प्राकृतिक संख्या, मतलब कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक चली जाती है। यदि मान लीजिए m बराबर 1, तो पहली विषम संख्या हो जाएगी व्यापक रूप है 2m, मतलब 2m हम m का मान रख दिए 1,
2 एकांक 2, तो पहली विषम संख्या हमको आ गया 1। यदि m बराबर 2 तो दूसरी विषम संख्या का हमको व्यापक रूप है 2m माइनस 1। 2m मतलब हुआ 2 गुना m माइनस 1, और m का मान हम 2 बैठाए, 2 गुना 4। यही व्यापक रूप है विषम संख्या को निकालने का। जितनी संख्याएं चाहिए आप निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी सम और विषम संख्या को अच्छी तरह से समझ गए होइएगा, फॉलो कर रहे होइएगा, और इसको 3-4 बार लिख करके आप खुद भी सेल्फ स्टडी के समय प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो को श्रद्धा के साथ देख रहे हैं, इसके लिए हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।